हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो पुष्प है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो ये पुष्प होता है और ये पराग कोश होते हैं। इसमें परागण क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पराग कोश होते हैं, इसमें परागकण भरे हुए होते हैं। परागकण जब यहाँ पे आते हैं इसके कारण, और मादा जो होता है, मादा इसका सबसे ऊपरी भाग हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा जो होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। जब इसमें आता है, भ्रूण इसमें आता है, तो यहाँ पे इसके बाद वर्तिका द्वारा इसका निषेचन होता है। वर्तिका के द्वारा आता है, यहाँ पे निषेचन होता है। हम लोगों ने इतना पढ़ा था और इसके बारे में A to Z पढ़ा था। फूल क्या होता है, फूलों के कार्य क्या होते हैं और इत्यादि सब पढ़ा था। परागण पढ़ा था। तो परागण क्या होता है, पराग कणों का, पराग कोश से पराग कणों का, ये पराग कोश है, यहाँ से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना ही परागण कहलाता है। और परागण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि परागण वायु द्वारा होता है और छोटे छोटे जीवों द्वारा होता है और भंवरों द्वारा होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो जैसे पूछा जाए कि और जल परागण होता है, वायु परागण होता है, जीव परागण होता है, ये परागण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इससे हर जगह तो जीवों द्वारा परागण हो नहीं सकता, इसलिए कहीं कहीं जल परागण होता है। वायु परागण जैसे देखा जाए कि खेती होती है, जैसे गेहूं, बाजरा इत्यादि है, इनमें वायु परागण होता है और छोटे छोटे जीवों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी में ये छोटे छोटे जो बाल लगे होते हैं, इनके हाथ पैरों पे इनके बाल जो लगे होते हैं और पूरे शरीर में बाल होते हैं, ये जब यहाँ पराग कोश पे बैठते हैं, उसके बाद उड़ते हैं जब, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ होता है। वह चिपचिपा पदार्थ इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद में इन्हें अपनी तरफ खींचकर, और ये जो पराग कण होते हैं वो इस वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं। इस प्रकार कॉमनली है कि हम लोग परागण क्या कहेंगे कि पराग कोश से पराग कणों का निकलना, पर वर्तिकाग्र पर गिरना ही परागण कहलाता है। परागण के और बहुत सारे माध्यम है परागण के। पहला एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली जो होता है वो कीटों द्वारा होता है। जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो पुष्पों पे बैठते हैं, फिर इधर उधर से उड़कर उन पे पुष्प बैठते हैं उन पर। तो इस प्रकार कीटों द्वारा एंटोमोनोफिली जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा है ऑर्निथोफिली, ये होता है पक्षियों द्वारा। ऑर्निथोफिली होता है पक्षियों द्वारा। पक्षी जब एक दूसरे पक्षी फूलों बैठते हैं, तो इसी प्रकार में ये ऑर्निथोफिली होता है वो पक्षियों द्वारा होता है। और तीसरा है एनीमोफिली। एनीमोफिली होता है वो हवाओं द्वारा होता है। जिस प्रकार हवा द्वारा, कैसे, जैसे हम लोग फसल बोते हैं तो इतने तो भंवरे आएंगे नहीं, पक्षी आएंगे नहीं, तो वहां पे जैसे जिस प्रकार ये गेहूं और बाजरा वगैरह हुआ, इनमें हवाओं द्वारा होता है परागण। जब हवा तेजी से चलती है तो ये जो हवा जब तेजी से चलती है तो ये पराग कोश में पराग कण होते हैं, और ये तेजी से जब हिलते हैं पराग कोश, तो आकर यहाँ से इस प्रकार इस स्टिग्मा यानी इसमें आकर ये पराग कण गिर जाते हैं वर्तिकाग्र में। इस प्रकार उसके बाद फिर निषेचन होता है। तो ये होता है हवा द्वारा। समझ पाए? ओके। अब अगला है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली होता है जल द्वारा। जल में भी परागण जो होता है, जल में पौधों का जो परागण होता है वो जल द्वारा होता है। जैसे जिस प्रकार आप कहोगे कि कमल में जल द्वारा होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। कुछ बच्चे कहते हैं कि कमल में जल परागण होता है, बिल्कुल नहीं, उसमें भंवरे द्वारा होता है। जो परागण होता है उसमें भंवरे द्वारा होता है। तो भंवरे द्वारा होता है
कमल में परागण। उसके बाद आ गया है जूफिली। जूफिली होता है बड़े जीव जंतुओं द्वारा। कैसे? बड़े जीव जंतुओं द्वारा जो होता है उसमें जूफिली हम लोग कहते हैं उसको। जिस प्रकार जैसे हम लोग हैं, फूल लगे हुए हैं, आते हैं उधर से हाथ फहराते हुए ऐसे ऐसे चलते चले जाते हैं, तो उस जब हाथ उस पे हम फेरते हैं फूलों पे तो वो हिलते हैं इधर उधर, और उनके पराग कोष जो हिलते हैं तो उसमें से पराग कण निकल कर उस वर्तिकाग्र में गिरते हैं, जिस प्रकार उसका निषेचन हो जाता है। तो जूफिली है जो बड़े जीव जंतुओं से होता है। अगला है सबसे, और इसमें होता है हाथियों द्वारा। जो जूफिली होता है उसमें हाथियों द्वारा। जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा फूल है उसे रेफ्लेसिया कहते हैं। रेफ्लेसिया जो है उसका वजन होता है 40 किलोग्राम। रेफ्लेसिया जो है उसमें उसका वजन कितना? 40 किलोग्राम होता है। तो जब रिफ्लेसिया होता है उसका वजन 40 किलोग्राम होता है। तो जब वो हाथी उसे सूंघता है, क्या सूंघता है, उसके बाद दूसरे पे जाता है, तो इस प्रकार हाथी द्वारा इस रिफ्लेसिया फूल जो जिसका वजन होता है 40 किलोग्राम, वेटेज 40 किलोग्राम का होता है वो, तो कहते हैं कि ना बहारों फूल बरसाओं मेरा महबूब आया है। तो जब वहां पे महबूब पे उसके फेंक दिया जाएगा वो फूल तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार वहां पे जो वो होता है उसका परागण होता है वो हाथियों द्वारा होता है। वो जिस प्रकार हाथी उसे सूंघते हैं फिर दूसरे को सूंघते हैं, इसी प्रकार उसमें होता है रिफ्लेसिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। वोल्फिया में कीट पतंगों द्वारा होता है। वोल्फिया में कीट पतंगों द्वारा परागण होता है। समझ में? एकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कण का मैंने बताया ना, पराग कोष से जब पराग कण निकलते हैं तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परागण। तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो स्वपरागण, परागण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में होता है एक ही पेड़, जो एक ही पेड़ होता है उसमें एक ही पेड़ में, एक पेड़ से एक ही पेड़ में जो होता है परागण वो स्वपरागण होता है। और परपरागण होता है जो एक पेड़ से दूसरे, जिस प्रकार इस पे भंवरा बैठा और इस पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पे बैठ गया, उस प्रकार जो होता है परागण उसे परपरागण कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से परागण को समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से निकलता है तो इस वर्तिकाग्र पे आता है, यानी एक ही पेड़ का है, एक ही पौधे का है, तो इसमें क्या होगा? स्वपरागण, स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद में जब यहाँ से इसमें से गया, इस वाले से भ्रूणकोश से यहाँ से आया, इसमें जब आया तो यहाँ भी कौन है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। और उसके बाद में जब यहाँ से इस पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है तो कौन सा होता है? परपरागण। जब कोई भंवरा या मधुमक्खी यहाँ से अपने पंजों में, यहाँ से अपने पंखों में या पंजों में, यहाँ से जब उस भ्रूण को इसको यहाँ से जब दबा लेते अपने हाथों में या पंजों में, उसके बाद यहाँ से जब आती है, इसमें जब आता है तो कौन सा होता है? परपरागण। कौन सा होता है? परपरागण। यहाँ के जब कण उसमें फंस जाते हैं उसके बाद यहाँ आता है तो होता है परपरागण। अब हम लोग इतना पढ़ कर, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब घर में होते हैं जो गुलाब के पौधे या गेंदा के एकदम छतरा जाते हैं, और हम लोग जब वहां से लाते हैं एकदम बढ़िया सा होता है, क्या होता है वहां पे? परपरागण से बनाए जाते हैं वो लोग, वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनाए जाते हैं वो, समझे? अब हम लोग पढ़ेंगे, ये इतना सब हो गया, परागण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। परागण के बाद आता है निषेचन, तो अब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे। तो परागण समझ में आया? परागण में क्या था? पराग कोष से पराग कणों का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब हम लोग परागण समझ चुके हैं, उसके बाद अब पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो निषेचन में पहले बताएंगे, यहाँ पे 3 होते हैं, गैमेट्स होता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है। अब कहोगे सर ये क्या होता है? गैमेट्स क्या होता है? व्हाट इज गैमेट्स? तो गैमेट्स होता है, इसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, जिस प्रकार नर में युग्मनज होता है, युग्मक होता है, युग्मक कहते हैं जिसे। नर में युग्मक होता है, मादा में युग्मक। नर के युग्मक को हम लोग इसे मानव में आ जाए तो स्पर्म कहते हैं, और उसको ऑव्यूम कहते हैं।
तो वो ओवरी से आता है ये टेस्टिस। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है, फूलों में भी होता है, ओव्यूम होता है, और दूसरा गैमेट्स जो नर में होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे? हाँ बताओ बताओ बताओ, टेल मी। हाँ हाँ ये, हाँ हाँ बताते रहो। अरे भाई स्वाभाविक है, यहाँ से जब गैमेट्स हुआ, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से जो निकलता है, यहाँ जो होते हैं अंडा होते हैं, इसमें क्या होते हैं? अंडा। यहाँ से परागकण ही आते हैं ना, तो उन्हें हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। जब परागकण यहाँ आते हैं तो यहाँ से इस जो वर्तिका से 2 ही परागकण निकल पाते हैं। तो यहाँ पे 2 परागकण आते हैं। कितने आते हैं? 2 परागकण आते हैं। यहाँ पे 2 परागकण आ पाते हैं। तो यहाँ पे जब 2 परागकण, और इसमें जैसे गैमेट्स है तो गैमेट्स कहते हैं यहाँ से जो नर एक होता है, नर का जो शुक्राणु होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से, जिसे हम लोग उसमें मानव में स्पर्म कहते हैं, इसमें कहते हैं परागकण। तो परागकण जब यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ मादा यानी तो बोले तो वर्तिका में जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र के टॉप पे यानी शीर्ष पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद ये वर्तिका के द्वारा वर्तिका में 2 ही आप आते हैं। यहाँ पे परागकण 2 परागकण आते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये अंडाणु में 3 ही अंडा होते हैं। जो अंडा से होता है इसका, उसमें 3 ही अंडा होते हैं। तो एक अंडे के साथ में ये बना लेगा, ये भ्रूण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रूण। अब यहाँ पे जैसे गैमेट्स है, गैमेट्स जब मिले तो युग्मनज बन गया। क्या बना? युग्मनज। जिस प्रकार ओवियम और स्पर्म मिलते हैं तो गैमेट्स बन जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे पहले बना गैमेट्स जो आए, गैमेट्स से जाइगोट बन जाएगा। जब गैमेट्स आएंगे तब जाइगोट बन जाएगा। नर एवं मादा गैमेट्स जब आते हैं तो जाइगोट बन जाता है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। उसके बाद जब युग्मनज होता है, तो युग्मनज जब आता है तो अंडा यहाँ से जब इसका वो होता है तो यहाँ पे भ्रूण बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माँ के पेट में जब बच्चा होता है, भ्रूण जिसे हम लोग कहते हैं। जब स्पर्म होता है, स्पर्म जब आता है, ओव्यूम आता है, तब जाइगोट मिल जाता है, जाइगोट बन जाता है। तब उसके बाद में क्या बनता है? भ्रूण। तो यहाँ पे क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। और ये भ्रूण बन गया, उसके बाद इसमें ये बचा एक, ये बन गया। क्या बन गया? ये बन गया। तो ये तो एक भ्रूण हो गया भाई, ये वाला, ये भ्रूण बन गया। ये एक इधर अंडा एक बचा, इसका ये शुक्राणु बचा है। बोले तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? परागकण। परागकण 2 अंदर आ पाए, एक तो बच गया यहाँ पे, एक से बन गया भ्रूण, एक अंडा और एक ये लिए तो भ्रूण बन गया। अब एक यहाँ पे बच गया, तो वो दूसरे अंडे के साथ में ये बना लेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंडोफार्म। क्या कहेंगे? इंडोस्पर्म कहेंगे इसे, भ्रूणपोष। हाँ, तो ये यहाँ पे जब एक ये होता है भ्रूण, यहाँ पे इस अंडाशय में जो होता है एक अंडा होता है, उसके बाद में यहाँ पे जो एक आता है तो इससे बन जाता है, इसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या? एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद में जो इसका एक शुक्राणु बचा, इसका एक परागकण बचा, और यहाँ पे 2 अंडा है, तो हम लोग इसको इसमें कर देते हैं, ये बन जाता है इंडोस्पर्म। इसे इंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणकोष। जब बच्चा होता है तो उसे ये इंडोस्पर्म का कार्य होता है, उस जो भ्रूण बनता है उसे भोजन प्राप्त करवाए, इसीलिए ये भ्रूणपोष बन जाता है। यहाँ अब कोई क्वेश्चन करे अगर कि अंडाशय में पहले से कितने अंडे होते हैं, तो आप लोग बताओगे 3 अंडे। कितने? 3 अंडे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तिकाग्र जब निषेचन के समय वर्तिकाग्र से कितने नीचे शुक्राणु आते हैं, या बोले तो बोल दो यहाँ से परागकण। कितने परागकण आते हैं? तो बोलोगे 2। कितने? 2 परागकण आते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो युग्मनज होता है वो कैसा होता है? वो हैप्लाइड होता है। कैसा? हैप्लाइड होता है। और जाइगोट ये डिप्लॉइड होते हैं। कैसे? डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे जान गए। उसके बाद मुझे सत्यफल कौन से होते हैं? जो अंडाशय में हो जाए उन्हें, जो अंडाशय में बनते हैं उन्हें सत्यफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यफल। हाँ, अंडाशय में जो बनते हैं उन्हें सत्यफल कहते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे छेद हो कोई कारण, तो उसके बाद ये क्या है? ये
क्या है, पुष्पासन। इसमें अगर आ जाए तो हम लोग असत्य फल उसे कहते हैं, पुष्पासन में आ जाए तो असत्य फल कहते हैं, और अगर अंडाशय में बनता है तो सत्य फल कहते हैं। भ्रूण कोश का कार्य होता है कि इस भ्रूण को भोजन प्रदान करे। भ्रूण कोश बनता कैसे है, एक जो आता है यहाँ से भ्रूण, यहाँ से जो आता है क्या, याद करो याद करो, हाँ बताओ बताओ। परागकण भाई, परागकण जब यहाँ से आता है यहाँ पे तो ये तो एक परागकण तो इसमें बन जाता है, तो ये मिलकर बना लेता है भ्रूण, क्या भ्रूण बना लेता है। उसके बाद जो सेकंड परागकण होता है वो अकेला रह जाता है, तो वो दो अंडाशय में जो अंडा होते हैं एक तो उसके साथ जुड़ गया, बचे दो जब अंडा इसके साथ जुड़ते हैं तो बन जाता है क्या, इंडोस्पर्म बन जाता है, इंडोस्पर्म भ्रूण कोश कहते हैं। तो भ्रूण कोश का काम होता है उसको भ्रूण को भोजन प्रदान कराना। उसके बाद अकेला कौन होता है, युग्मक, बोले तो गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, दो मिलके दो कौन होते हैं तो जाइगोट, बोले तो युग्मनज मिलके रहता है। उस युग्मनज जब मिलते हैं उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। परागण क्या होता है, परागकणों का इस परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। निषेचन क्या होता है, परागकणों का परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र से वर्तिका द्वारा अंडाशय में आना निषेचन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक परागकण होता है, उसके साथ में एक अंडा होता है। अंडा जब उसके साथ मिल जाता है तो बन जाता है भ्रूण, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं। जिस प्रकार मादा जो होता है, माता होती है, उनके पेट में जिस प्रकार बच्चा बनता है उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो इसमें भ्रूण बनता है, उसे हम लोग बेबी नहीं कहेंगे, उसे बीज कहते हैं। क्या वो फल बन जाता है, क्या फल बन जाता है, हाँ फल बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी।